अजीज़ तलबा व तालिबात, open your book on page number 132. Earlier we studied that Puritans closed the theatres in 1642, and due to civil wars during 1642 to 1660, the existence of theatre was not there. The next phase was of the restoration. In that phase, a very different kind of dramatic literature was produced, and the dramatists or playwrights of that era were Chapman, Thomas Middleton, Webster, and Dekker. Now look from the paragraph when Charles II came back with the restoration of 1660. जब 1660 के रेस्टोरेशन के साथ चार्ल्स सेकंड वापस आया, द थिएटर्स वेयर रीओपन्ड, यानी थिएटर्स दोबारा खोले गए थे. द रेस्टोरेशन कॉमेडी अचीव्ड इट्स पेक्यूलियर एक्सीलेंस. ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेस्टोरेशन कॉमेडी became peculiarly excellent. बहुत रेस्टोरेशन पीरियड में जो कॉमेडी देखी गई तो वो उसने बहुत ज़्यादा उरूज और बेहतरी हासिल की. ड्रामा डेवलप्ड इनटू क्लास ड्रामा. ड्रामा क्लास ड्रामा में डेवलप हुआ विथ अपर क्लास इथोस, इन विच देयर वाज अपर क्लास इथोस, यानी जनरली द थीम्स and the audience belong to the upper class. अपर क्लास से मुताल्लिक हुआ करते थे ड्रामे के थीम भी, और जो ऑडियंस वगैरह होती थी वो भी अपर क्लास हुआ करती थी. इट लास्टेड बियॉन्ड दिस पीरियड इनटू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी. लास्टेड मीन्स टू रिमेन, बाकी रहना. यहाँ लास्ट के मानिए आखिरी भी होती है, लेकिन कायम रहना, बाकी रहना, ये भी माने होते हैं. इट लास्टेड बियॉन्ड दिस पीरियड, ये इस पीरियड के बाद में भी कायम रहा 18वीं सदी के पहले डिकेड तक. डिकेड मीन्स पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 18वीं सदी के पहले डिकेड तक कायम रहा. कॉमेडी इन द अर्ली 18th सेंचुरी डिक्लाइन इनटू सेंटिमेंटलिज्म. कॉमेडी इन द अर्ली 18th सेंचुरी डिक्लाइन इनटू सेंटिमेंटलिज्म. सेंटिमेंटलिज्म बोले तो जज्बातियत, सेंटिमेंट्स यानी इमोशंस, जज्बात. तो 18वीं सदी के शुरू में कॉमेडी सेंटिमेंटलिज्म में जवाल पजीर हो गई, यानी जज्बातियत की तरफ चली गई. पस्ती इख्तियार कर ली उसने जज्बातियत की तरफ जाकर. इट बिकेम कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स बन गई. ये भी टाइप है ड्रामे की, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स बन गई. जॉर्ज इथरेज वॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट. जॉर्ज इथोरेज उसका सबसे अहम एक्सपोनेंट था, उसको बढ़ावा देने वाला था. फ्रॉम सच डेप्थ्स द ड्रामा वॉज रिस्क्यूड बाय ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, यानी इतनी गहराई से ड्रामे को ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने बचाया. एंड रिचर्ड शेरिडन ने, यानी ऑलिवर गोल्ड स्मिथ और रिचर्ड शेरिडन ने ड्रामे को इस गहराई से बचाया. With Sheridan, something of the brilliance of restoration dialogue returned into comedy, but with more genial atmosphere. शेरिडन के साथ ही क्या हुआ, रेस्टोरेशन का जो डायलॉग था उसमें जहानत आई, बेहतरी आई, और उसके अंदर एटमॉस्फेयर जो था बहुत ही रियल जो है तो पेश किया गया. द कैरेक्टर्स वे आर फॉर्मली प्रेजेंटेड विथ क्लैरिटी. जो कैरेक्टर्स थे वो क्लैरिटी के साथ, सफाई के साथ, पाकीज़गी के साथ पेश किए गए. रिमिनिसेंट ऑफ जॉनसन बट विथ नो डेप्थ इन शेरिडन्स वर्ल्ड. उसके अंदर जॉनसन के रिमिनिसेंट था और शेरिडन की गहराई नहीं थी. नो न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर. उसके अंदर ह्यूमन नेचर का कोई नई तशरीह नहीं थी. इन दिस ही वॉज नियरर टू
ऑस्कर वाइल्ड देन टू जॉनसन। इसके अंदर वो ऑस्कर वाइल्ड से ज़्यादा करीब था जॉनसन के मुकाबले में। थर्ड देखिए, मॉडर्न थिएटर। द मॉडर्न थिएटर विथ इट्स पिक्चर फ्रेम स्टेज, इट्स एक्ट्रेस taking female parts, its movable scenery designed to create a visual image of the locale of each scene, and its artificial light was developed during the restoration period। जो मॉडर्न थिएटर था उसके अंदर पिक्चर फ्रेम स्टेज आया, उसके अंदर जो एक्ट्रेस हुआ करते थे टेकिंग फीमेल पार्ट्स, एक्ट्रेस यानी फीमेल पार्ट्स लेने लगी। उससे पहले यानी फीमेल पार्ट्स के लिए भी मेल का इस्तेमाल होता है, यानी आदमी औरतों के किरदार निभाया करते थे, लेकिन उस मॉडर्न थिएटर में यानी औरतों ने ही हिस्सा एक्ट्रेस के बनने लगी। इट्स मूवेबल सीनरी, उसकी जो सीनरी थी वो मूवेबल हुआ करती थी। डिज़ाइन टू क्रिएट ए विजुअल इमेज ऑफ द लोकल ऑफ ईच सीन, यानी हर सीन का जो मकामी रंग हुआ करता था वो यानी उसके अंदर नज़र आता था। एंड इट्स आर्टिफिशियल लाइट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, और उसका जो मसनवी रोशनी थी या लाइट थी तो वो रेस्टोरेशन पीरियड में डेवलप की गई थी। देयर इज़ क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस इन थिएटर, और मॉडर्न थिएटर में फ्रांस का असर जो है तो साफ दिखाई देता है। द ऑडियंस एंड द थीम्स, और इसके अलावा सामाइन और मौज़ूआत में। द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी वाज ऑन द होल ऑन द वे टू डिक्लाइन। अर्ली 19th सेंचुरी का जो ड्रामा था वो पूरी तरीके से जवाल पजीर था, बिकॉज ऑफ मेनी कॉजेस, कई वजूहत की वजह से, कई असबाब की वजह से। द थिएटर वॉज होम, थिएटर घर था। मेनली टू इरेगुलर स्पेक्टेकल, यानी ख़ास तौर पे इरेगुलर तमाशा। मेलोड्रामा एंड फार्स, मेलोड्रामा था और फार्स था। ए सिंपल एक्सटर्नल रीज़न कैन बी फाउंड इन द मोनोपोली हेल्ड बाय द टू हाउसेस। उसकी बाहरी वजह जो पाई जाती है या ढूंढी जा सकती है वो क्या थी कि दो घरों की मोनोपोली, अजारादारी। कौन कौन से दो घर? कोवेंट गार्डन एंड ड्यूरी लेन। कोवेंट गार्डन और ड्यूरी लेन के दो घरानों की उस पर अजारादारी की वजह से जो ड्रामा था वो रेगुलर स्पेक्टिकल, मेलो ड्रामा और फार्स बन के रह गया था। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सीरियस ड्रामा, यानी सीरियस ड्रामे की परफॉर्मेंस के लिए। द ऑडियंसेस which gathered to the 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audience। जो सामाइन 19वीं सदी के थिएटर में जमा होते थे उनके अंदर एलिजाबेथन जो सामाइन हुआ करते थे एलिजाबेथन पीरियड के, तो उनकी तरह जहानत और तसव्वुर नहीं था, यानी दे वर अनेबल टू इमेजिन। द डेंजर इन द 19th सेंचुरी थिएटर वॉज दैट, 19वीं सदी के थिएटर में जो ख़तरा था वो क्या था? सबसे बढ़कर, अबो ऑल यानी सबसे बढ़कर, इट वॉज अनरिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द टाइम। वो उस वक्त के ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं था। द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी हैड सो मॉडिफाइड द ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, ढांचे में जो चेंजेस आए थे उन्होंने इंसानी शख्सियत को इतना मॉडिफाई कर दिए थे दैट ए न्यू इंटरप्रिटेशन वॉज इसेंशियल, कि एक नई तशरीह ज़रूरी थी। यहाँ तक हुआ। इंशाअल्लाह इसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप्स डाली जाएंगी, वो हल करके आप व्हाट्सएप पर पोस्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।